ये हमारा वीडियो का सेकंड पार्ट है। इस वीडियो के अंदर हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे सेट थ्योरी का आगे जितना भी पोर्शंस रह गया था। हम देखेंगे यहाँ पे पहले एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने फर्स्ट वीडियोस में हमने क्या क्या सीखा था। तो सबसे पहले हमने सेट थ्योरी में क्या सीखा था कि सेट होते क्या हैं। ठीक है, सेट क्या होता है, इस करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, जो भी लिखते हैं हम उसको हम एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, और हमने सीखा था यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, अल्फाबेट्स हो सकते हैं, 1 2 हो सकता है, एज ट्राइंगल हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने सीखी थी और कुछ एग्जाम्पल्स किए थे। तो हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं और एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए हम चलेंगे। ये मैंने आपको करा दिया था कि ऑड नेचुरल नंबर है लेस देन 10, उनको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं 1 3 5 7 9। और अगर हम सेट में लिखना चाहते हैं इसी को ही, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, रिवर ऑफ इंडिया, इंडिया का रिवर, जो इंडिया में रिवर्स हैं उनके नेम। ठीक है, वो भी एक सेट हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स ऑफ सेट हैं, ये वोवल्स है, तो वोवल्स का सेट हो सकता है A E I O U। ठीक है, ये भी हमारा एक सेट हो जाएगा। तो अलग अलग तरह के काइंड्स ऑफ ट्राइंगल जितने भी हैं, वेरियस काइंड ऑफ ट्राइंगल्स। तो मैंने बोला था यहाँ पे ट्राइंगल, ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2, ट्राइंगल 3 बोल सकते हैं हम यहाँ पे। इट्स ऑन। ठीक है, प्राइम फैक्टर ऑफ 210, 210 के प्राइम फैक्टर नेमली 2 3 5 7। भाई 2 को डिवाइड करता है ना 210, 3 से भी डिवाइड होता है ना 210, 5 से भी डिवाइड होता है 210, 7 से भी डिवाइड होता है 210। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 3 5 7। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन है 2 और 3। 2 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और 3 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस को 2 3, ये हमारा कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, बिल्डर फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो हमने ये सब चीजें सीखी थी। उसके बाद आ जाते हैं कुछ नोटेशन, स्पेशल नोटेशन है हमारे पास। नेचुरल नंबर की नोटेशन है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, सेट में अगर मैं लिखना चाहूँ तो 1 2 3 4 इट्स ऑन। ठीक है, ये हमारा नेचुरल नंबर का सेट हो गया। इंटीजर का सेट क्या होता है, जो हमारे पास जैसे कि 0 +(-1) इस टाइप के नंबर आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। रेशनल नंबर जो PY/Q की फॉर्म के होते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड LCM ऑफ PQ, HCF ऑफ PQ इज इक्वल टू 1, या ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन इज इक्वल टू 1। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, कोई पॉजिटिव इंटीजर है भैया, तो पॉजिटिव इंटीजर +1 +2 +3 इट्स ऑन। तो हमारे पास इंटीजर पॉजिटिव हो गया, रेशनल नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया, पॉजिटिव रियल नंबर्स का सेट हो गया। ठीक है, सिंबल इनके हमारे पास यही जनरली सिंबल्स ये रहने वाले हैं। ठीक है, रियल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, ठीक है जी। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे अगेन कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट रिनोवेड मैथमेटिशियंस। ठीक है, हम इसको ज्यादा देखते नहीं। अच्छा, दो फॉर्म होती हैं जी इसकी हमारे पास, कौन कौन सी, एक तो रोस्टर फॉर्म होती है, एक सेट बिल्डर फॉर्म होती है। रोस्टर या टैबुलर फॉर्म भी इसको हम बोलते हैं। क्या नाम है इसका, टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। तो हम एनसीईआरटी से ऐसी सी चीजें पढ़ सकते हैं जो हमें कहीं और बुक्स में नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, या कोई हम स्पेसिफिक नोट्स ठाएंगे तो हमें इन सब चीजों के बारे में नहीं पता चलेगा। तो ठीक है, तो एनसीईआरटी को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म इसको बोलते हैं। और इसके बाद आता है इसका सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म मैंने आपको इस पहली वीडियो में बता दिया था, एक्स इज दैट, एक्स टाइप के एलिमेंट है जो कि किसी स्पेसिफिक सेट से बिलोंग करते हैं, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, इसको हम नेचुरल नंबर का सेट बोल सकते हैं। ठीक है, रोस्टर फॉर्म, मैंने आपको बताया कि रोस्टर फॉर्म कैसा फॉर्म होता है जी, इस टाइप का फॉर्म जो मैं दिख रहा हूँ कि इसमें 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो इसमें 1 है। ठीक है, तो इस तरह का जो फॉर्म होगा उसे हम क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म बोलेंगे। ठीक है जी। उसके बाद वोवल्स, इंग्लिश के अभी हमने बताया कि सेट ऑफ वोवल्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स, ये हमारा सेट में ऐसा लिखा जाएगा 1 3 5, इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है जी, सेट हो गया आपका ये। स्कूल एक वर्ड है, उसके जो शब्द हैं, ठीक है, जो वर्ड के, जो इस पूरे वर्ड्स के ये अल्फाबेट हैं, S है, C है, H है, O है, L है, तो इसको सेट की फॉर्म में लिखना है। तो सेट की फॉर्म में इस तरह लिख देंगे। O एक बार ही आएगा क्योंकि सेट में रिपीट नहीं होता है, तो मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक है जी, सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है।
तो इस टाइप की फॉर्म को हम बोलते हैं बिल्डर फॉर्म। ए इज इक्वल टू एक्स इज दैट, एक्स इज नेचुरल नंबर, 3 से बड़ा होना चाहिए वो नेचुरल नंबर, 10 से छोटा होना चाहिए नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि क्या क्या नंबर इसमें हो सकते हैं, क्या क्या नहीं हो सकते हैं। आप इसमें क्या क्या हो सकता है देख लेते हैं। देखो ये इसमें होगा आपके पास 4 होगा, ठीक है, 3 से बड़ा नेचुरल नंबर है। 5 होगा, 3 से बड़ा अगेन नेचुरल नंबर है, ठीक है। 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा और 9 होगा। 10 नहीं होगा क्योंकि वो स्ट्रिक्टली लेस देन बोला गया है। इस पे में बहुत ध्यान देना है कि कभी स्ट्रिक्टली लेस देन दिया हुआ है या लेस देन इक्वल टू दिया हुआ है, तो इस चीज से हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, बिल्डर फॉर्म है। एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिविजिबल डिवाइड्स 42, डिवाइड्स 42। जो चीज हमें जो वो नेचुरल नंबर लेने हैं जो 42 को डिवाइड करते हैं, डिवाइड्स 42 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से प्राइम फैक्टर होंगे भैया इसके? तो 1 डिवाइड करता है 42 को, 2 डिवाइड करता है 42 को, 3 डिवाइड करता है 42 को, और कौन डिवाइड करता है? 4 डिवाइड करता है, नहीं करता है। 4 डिवाइड 5 नहीं करता है। 6 6 करता है। अब देखो 2 और 3 अगर डिवाइड करेगा तो 6 तो ऑलवेज डिवाइड करेगा ना, डिविजिबिलिटी रूल कहता है, ठीक है। 5 डिवाइड नहीं करता, 6 करता है, 7 7 डिवाइड करता है, ठीक है। इट्स ऑन, ऐसे डिवाइड कर देंगे इसको 42 या 42 के फैक्टर बना लेंगे इस तरीके से आप। 42 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा और 7 3 जा, 3 1 जा, तो कितने हो गया? 2 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, तो 6, अगेन 6 हो गया। 1 2 3 6 7, ये हमारे पास क्या हो गए? इसके प्राइम फैक्टर हो गए, ये सेट हो गया। ठीक है जी, बी क्या कह रहा है? वोवल्स अल्फाबेट्स, ठीक है। अल्फाबेट्स के जो वोवल्स थे वो हमने लिख लिए। जेड सच दैट जेड इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर हमें पता है ना, ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑड नेचुरल नंबर होता है 1, ठीक है, ऑड है और नेचुरल भी है। 3 ऑड है, नेचुरल भी है। 5 ऑड भी है, नेचुरल भी है। 7 ऑड है, नेचुरल भी है। 9 ऑड है, नेचुरल भी है। 11 ऑड है, नेचुरल भी है। इट्स ऑन, ठीक है। मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए थे कि एक फाइनाइट सेट होता है, इनफाइनाइट सेट होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। अगेन ये वाली चीजें भी हमें याद रख के चलनी है, ठीक है। राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है उसको हमें एक सेट में लिखना होता है। जैसे कि इक्वेशन लिखी हुई, एग्जांपल दे रखा है x-1 x+1, ब्रैकेट करे, दो हमने फैक्टर कर लिए इसके, इज इक्वल टू 0। बारी बारी से इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी यहाँ से, और x की वैल्यू -2 आ जाएगी, अगेन आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम सेट की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे सेट की फॉर्म में लिखा हुआ है 1 एंड -2, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं और मैंने पहली वीडियो में करा भी रखी है वीडियो में, ठीक है। राइट द सेट, किस चीज का सेट लिखना है हमें? एक्स इज दैट पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40। कौन कौन से भैया इंटीजर आ जाएंगे यहाँ पे जो पॉजिटिव भी हो और 40 से छोटे भी हो, उनका स्क्वायर करने पर। 1 का स्क्वायर करो 40 से छोटा होता है, 2 का स्क्वायर करो 40 से छोटा होता है, 3 का स्क्वायर करो 40 से छोटा होता है, 4 का स्क्वायर करो, 5 का करो, 6 का करो, 6 6 जा 36, और 7 7 जा 49, तो ये बड़ा हो जाएगा ना 7 से। तो इसलिए हमारे पास सेट क्या बन जाएगा? 1 to 6 तक के, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल 2 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगेन इन्होंने आंसर दे रखा है भाई यहाँ पे सॉल्यूशन में 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमने लिखा भी है। ये सॉल्यूशन होगा सेट की फॉर्म में, ऐसे लिखा जाएगा। तो राइट द सेट, एक सेट लिखना है आपको बिल्डर फॉर्म में। इन्होंने एग्जाम्पल दिया 3, एक सेट है 1 4 9 16 25। लग रहा है कहीं ना कहीं किसी का स्क्वायर हो रहा है ना। देखो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है, सबके स्क्वायर हो रहे हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स इज दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर वेयर एन इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लो जी, मैंने लिख दिया, बड़ा आसान था, है ना। यहाँ पे वेयर लिख लो, वेयर एन बिलोंग्स नेचुरल नंबर। 1 रखोगे तो भैया 1 आ जाएगा, 2 रखोगे तो 4 आ जाएगा, 3 रखोगे तो 9 आ जाएगा। इसी तरह पूरा सेट बनता चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल 4 की बात कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 4 क्या कह रहा है? 1/2 2/3 3/4। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक नंबर है और यहाँ पर उससे अगला एक नंबर को ऐड किया हुआ है इन्होंने। ऐसा नहीं कुछ लग रहा कि अगर कोई नंबर n है तो नीचे एक इसमें ऐड किया हुआ है, 1 ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो n/n+1 इस टाइप का नंबर है, सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर में ऐसे नहीं लिखना है, हमें n को लिखना है। n क्या क्या हो सकता है?
एन 1 हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है, लेस देन इक्वल टू क्या हो सकता है, 6 हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस टाइप से लिखा जाएगा, ना कि ये एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ना ना, ना, ऐसा नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम हाँ ऐसा बोलेंगे कि एन है क्या, एन इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, हम ऐसा लिख देंगे इसको। ठीक है जी, ये हो गया अपना। एग्जाम्पल 5 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 5 कह रहा है मैच ईच ऑफ द फ्लोइंग ऑन द सेट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म विच द सेम विच विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मैच करना है। ठीक है, हर एक फ्लोइंग को मैच करना है। तो फर्स्ट वाला क्या होगा, PRINCAL, तो भैया ये तो प्रिंसिपल की मुझे सेट लग रहा है, प्रिंसिपल वर्ड का सेट लग रहा है। ठीक है, इसको हमने इससे मैच करा दिया। जीरो किसका लग रहा है, जीरो किसका लग रहा है, एक इंटीजर आएगा ऐसा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, x+1 = 1। कौन सा ऐसा होगा भैया, जीरो ही तो होगा सिर्फ इंटीजर में। ठीक है जी, तो जीरो इंटीजर क्या होगा, इसका सी का ऑप्शन हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, थर्ड वन देखो, 1 2 3 6 9 18, 1 2 3 6 9 18, क्या मुझे 18 के ये फैक्टर नहीं लग रहे, या 18 के डिविजर्स नहीं लग रहे। 1 डिवाइड करता है 18 को, 2 डिवाइड करता है 18 को, 3 6 9 18 सारे डिवाइड करते हैं 18 को, तो ये क्या बन जाएगा, ए सेट बन जाएगा। ठीक है, ये वाला सेट बन गया। इसके बाद लास्ट वन बचा, 3 and -3, द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सॉल्यूशन है भैया इस इक्वेशन का, तो ये मैंने आंसर कर दिया है। ठीक है जी, बड़ा सिंपल था, ऐसे ही करते चले जाएंगे हम। एक्सरसाइज आ गई भैया जी 1.1, इस एक्सरसाइज को मुड़ा देंगे बड़े आसान से, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई भी करो अपना आंसर कि क्यों भैया ये सेट होगा और क्यों नहीं होगा। ठीक है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, जो जे वर्ड से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, कलेक्शन स्टार्ट करनी है किसकी, ऑल द मंथ्स की, जनवरी, जून, जुलाई, तो ये हमारे पास स्पेसिफिक है ना, कोई क्वालिटी तो नहीं है। जे वाले मैंने यहाँ पे लिख दिया J1। ठीक है, कोई भी जे से स्टार्ट हो रहा हो इसलिए। दूसरे वाले को मैंने नाम दे दिया J2, तीसरे वाले को नाम दे दिया मैंने J3। इट्स ऑल, ऐसे कुछ बनेंगे। ठीक है, इसको मैंने एक सर्टिफिकेट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब बताओ ये क्या सेट है, हाँ जी सेट है। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड वेटर्स राइटर्स सॉरी राइटर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स है, प्रेमानंद जी की बहुत कहानियां हैं ऐसे ऐसे करके, प्रेम प्रेमानंद प्रेमानंद करके कुछ नाम है ना ऐसा। ठीक है, तो मोस्ट रिस्पेक्टफुल नेम है, चलो ठीक है, कोई भी, मैंने राइटर्स के नाम लिख दिए, W1, W2, W3, ये मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स है। ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन क्या अगर कोई एक पर्सन है, ठीक है, वो मोस्ट टैलेंटेड की लिस्ट में W1, W2, W3 को रख रहा है, और दूसरा पर्सन क्या करता है, W4, W2 एंड W1 को रखता है, ये दूसरा पर्सन, तो ये वाला सेट जो है इस वाले सेट के बराबर तो नहीं हुआ। और जो हमारी वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है वो क्या कहती है कि आप जो वेल डिफाइन है, इसका मतलब यह है कि जो सेट ये वाला पर्सन बनाएगा वो ये वाला पर्सन बनाएगा। भाई जब डिफाइन है, पहले से वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो इसका मतलब कलेक्शन तो ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी बना ले सेट, तो वो सेट सेम सेट बनेगा। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा हो नहीं रहा है। यहाँ पे अगर पर्सन ए बनाता है सेट को तो ऐसा बनाता है, और पर्सन बी बनाता है सेट को तो ऐसा बनाता है, तो इसलिए ये जो राइटर्स हैं वो सेट नहीं बनाएंगे। ठीक है जी, ये क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, और टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर, जो टीम बनानी है हमें, 11 बेस्ट क्रिकेटर। देखो जब भी हमारे पास कोई भी क्वालिटी वर्ड आ जाए, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको कि कोई भी बेस्ट क्वालिटी, जैसे कोई भी क्वालिटी आ जाए, तो जो भी क्वालिटी होगी, देखो मोस्ट टैलेंटेड की बात कही ने, 10 मोस्ट टैलेंटेड, ये भी क्वालिटी से रिलेटेड है, तो ये हमारे पास ये भी सेट नहीं बनाता। बेस्ट क्रिकेटर की बात कर रहा है तो ये भी सेट नहीं बनाएगा। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, भाई आपकी क्लास में कौन कौन से बॉयज हैं। ठीक है, बॉयज के नेम मैंने बोला, B1 है यहाँ पे, B2 है यहाँ पे, B3 है यहाँ पे, इट्स ऑन, तो मुझे नहीं पता कितने बॉयज हैं, और
मतलब यू नो दैट कि आपको पता है कि 5 बॉयज हैं, 5 बॉयज के क्या क्या नाम है, आप उनको फिल कर सकते हो इस सेट के अंदर। तो ये भी हमारे पास कैसी कलेक्शन हो जाएगी, वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाएगी, और ये भी हमारे पास एक सेट हो जाएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। आपको पता है ना भैया, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 इट्स ऑन कहाँ तक, 99 तक, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, 100 से छोटे हमें नंबर लिखने हैं, लिख दिए हमने। ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द डॉक्टर मुंशी प्रेमचंद के जो नॉवेल्स हैं वो लिखने हैं, लिख देंगे, क्या दिक्कत है क्या। उसमें भी हमारे पास मुंशी प्रेमचंद जो है हमारे पास राइटर के नॉवेल्स लिखने हैं, तो मैं एन लिख लेता हूँ उसको, N1 नॉवेल्स, नॉवेल्स फर्स्ट, नॉवेल सेकंड, नॉवेल्स थर्ड, इट्स ऑन। ठीक है, ये भी हमारे पास सेट हो जाएगा, ये भी वेल डिफाइन हो जाएगा भाई। ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर हम जानते हैं भैया, इवन इंटीजर क्या होते हैं, इवन इंटीजर, ये भी सेट हो जाएगा। इवन इंटीजर, इवन इंटीजर है, हाँ इवन है। 2 इवन है, इंटीजर है, इवन है, 2 इवन होता है, 4 इवन होता है, 6 इवन होता है, 8 इवन होता है, 10 इवन होता है। ठीक है। अच्छा, बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना हो, 2n, वेयर 2n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये हो गया। यूनियन जीरो लगा लो, जीरो भी इसमें आ गया। ठीक है। चलिए, 1.1 का ये हिस्सा कंप्लीट हो गया। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन थर्ड, ये भी हमारा क्या हो गया, सेट हो गया। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। एनिमल देखो, मोस्ट डेंजरस की बात आ गई ना, मोस्ट डेंजरस, ये भी क्या हो गई, क्वालिटी हो गई, तो ये भी हमारे पास सेट नहीं हो सकता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, a set let a is equal to 1 2 3 4 5 6, insert the appropriate symbol। कहां पर क्या आना है, appropriate symbols belongs to आना है, does not belongs to आना है, in the blank। तो फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है, कहां पर belongs का साइन आएगा और कहां पे डज नॉट बिलोंग का साइन आएगा। ठीक है। तो मैं देखना है कि 5 इस ए सेट में है या नहीं है। 5 तो इस सेट में है तो बिलोंग्स टू। अगर 8 जो है इस सेट में नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 इस सेट में नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। 4 इस सेट में है तो बिलोंग्स टू। 2 इस सेट में, देखो 2 यहाँ पे है ना, इस सेट में है तो बिलोंग्स टू। 10 ए सेट में है, 10 कहाँ है, यहाँ पे तो है ही नहीं, तो हम यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, फिल हो गया, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फ्लोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। इनको रोस्टर फॉर्म में लिख दीजिए। रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर में कैसे लिखा है, बड़ा आसान है रोस्टर में लिखना। तो इंटीजर की लिखना है वैल्यू, और -3 से बड़ा होना चाहिए, और -3 भी होना चाहिए। तो -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, और कितना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इक्वल साइन नहीं लगा हुआ ना, यहाँ पे इक्वल साइन नहीं लगा हुआ, इसलिए क्या होगा, 6 तक होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। एक्स इज दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। लेस देन 6 नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं भैया। तो 1 2 3 4 5, लेस देन बोला, नॉट स्ट्रिक्टली हो गया वो वाली चीज ना, लेस देन की बात हो गई है, तो 5 तक आएंगे। क्वेश्चन सेकंड भी कंप्लीट हो गया। थर्ड की बात करते हैं। एक्स इज दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। जिसका सम जो बन जाए वो 8 बन जाए। लो जी, हो गया। क्या बोलते हैं, 8 सम हो जाए। 8 सम कैसे होगा, जैसे मैं बोलता हूं 4,4, इसका सम 8 होगा। टपल्स है ना, 2 डिजिट नेचुरल नंबर। अरे अरे, ऐसे नहीं लिखना भाई, टपल्स में नहीं लिखना है, टपल्स में नहीं लिखना है, इसको इरेज कर दो। आपको मैं बता देता हूँ कि इसको ऐसे नहीं लिखते, कैसे लिखते हैं फिर बताते हैं। 44, 2 डिजिट नंबर लिखना है ना सेट में, तो 4,4, सॉरी 44, क्योंकि 4 + 4 8 हो जाएगा। ठीक है। 71, ये भी सम 8 हो जाएगा। ठीक है। और 17, ये भी सम 8 हो जाएगा। ठीक है। और 26, ये भी 8 हो जाएगा। 62, ये भी 8 हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा 35, ये भी 8 हो जाएगा। 53, ये भी 8 हो जाएगा। 44, ये भी 8 हो जाएगा। तो हमारे पास ये सेट बन जाएगा। सिंपल है, कोई इसमें ज्यादा खास नहीं था, इतना खास नहीं क्वेश्चन था। ई देखते हैं। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक का जो वर्ड्स है टी है, टी रख लेंगे एक सेट में, आर को भी रख लेंगे, आई को भी रख लेंगे,
जी को रख लेंगे, ओ को रख लेंगे, एक बार ओ को रखेंगे, दूसरी बार ओ आ रहा है, इसको तो नहीं रखते। एन हम पहले रख चुके हैं, नहीं रखे। एम रख लिया, एम रख लिया। ई पहले हम रख चुके हैं, ई हमने नहीं रखा, ई को रख लिया। टी को हम पहले रख चुके हैं, आर को हम पहले रख चुके हैं, वाई को हम रख लेते हैं। सिंपल है। इनको हम रख लेंगे। कैसे रख लेंगे? टी आर आई जी ओ एन, ओ एन एम ई वाई, ये सेट हो गया। ठीक है, ये हो गया खत्म। एफ देख लेते हैं। द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ल्ड, बी ई डबल टी ई आर। ठीक है जी। बेटर का हमें एक सेट बनाना है, तो बी रख लिया, ई रख लिया, टी रख लिया, आर रख लिया। ये चार वर्ड है, क्योंकि टी जो है दो बार रिपीट हो रहा है, ई जो है वो भी दो बार रिपीट हो रहा है। राइट द फ्लोइंग सेट बिल्डर फॉर्म। इनके बिल्डर फॉर्म बनाने बड़े आसान है। बिल्डर फॉर्म बनाने 3 6 9। 3 के मल्टीपल दिख रहे हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ठीक है जी। तो 3 के मल्टीपल्स, तो 3n, वेयर n क्या होगा, 1 से लेकर के 1 भी होगा और 4 तक होगा जी। वेयर n इज नेचुरल नंबर। ठीक है। इस तरह से 2 4 8 16 32, ये पावर दिख रही है मुझे। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर n, सच दैट n क्या होगा यहाँ से 1 से लेके 5 तक। ठीक है, 1 और 5 भी। और वेयर n इज नेचुरल नंबर, n इज नेचुरल नंबर। लो जी, इतना भी हो गया। ठीक है। तो हम ये भी कर सकते हैं, 5 की पावर में चल रहा है, ये 2 की पावर में 2 के मल्टीपल्स चल रहे हैं, 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये 2n हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1 4 9। ये तो पावर चल रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा n की पावर 2। सबका स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 10 तक, अप टू 10 तक। ठीक है, सिंपल है। आगे चल लेते हैं। इसके बाद लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फ्लोविंग सेट। लिस्ट दे रखी है, इस सेट की लिस्ट दी हुई है। ए ने दे रखा है एक्स इज दैट एक्स, तो हमें इसको क्या करना है, 5 में इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रोस्टर में हो जाएगा ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर आप सभी जानते हैं कि ऑड नेचुरल नंबर में क्या क्या आएगा। एक सेट लिखो, ऑड आएगा जी 1 3 5 7 9, इट्स ऑन। ठीक है जी, ये ऑड नेचुरल नंबर हो गया। एक्स इज दैट एक्स इज एन इंटीजर। और कौन से इंटीजर? जो -1/2 से लेके 9/2 के जो बीच में हो, ऐसे इंटीजर देखने में। ठीक है जी, देख लेंगे अभी। तो -1/2 से बड़ा कोई इंटीजर बताओ क्या होगा? -1/2 से जो बड़ा इंटीजर है वो है 0। ठीक है, 0 के बाद इंटीजर आता है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 4.5 यहाँ पे लिखा हुआ है। 9/2 का मतलब क्या है? 4.5। तो 0 से लेके 4 तक के हमारा सेट बन जाएगा। सिंपल हो गया ये भी। कोई इंटीजर है जो इसका स्क्वायर जो है वो 4 से छोटा होना चाहिए। अब इंटीजर बात है, नॉट नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। तो इंटीजर कौन कौन सा हो सकता है इस सेट के लिए? इस सेट के लिए कौन कौन सा वो हो सकता है? पसंद लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये वाला क्वेश्चन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी। तो सी क्या कहता है कि एक्स इज दैट एक्स इज एन इंटीजर। वो इंटीजर्स हैं जो 4 से छोटे हैं, यानी कि जिनका स्क्वायर करने पर 4 या 4 से छोटे आएंगे। तो भैया 1 रख लो, प्लस का 1 रख लो, या माइनस का 1 रख लो, तो वो 4 से छोटा आएगा। 0 रखोगे तो भी 4 से छोटा आएगा। ठीक है जी। और 2 रखोगे तो 4 के बराबर आएगा, प्लस का 2 रखो या माइनस का 2 रखो, तो ये भी 4 से छोटे आएंगे। और कोई सा नंबर है? नहीं जी, और कोई सा नंबर नहीं है। तो आपके पास सेट हो गया +-1 0 और +-2। एक्स इज दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल।
ठीक है जी। तो एल कोमा ओ कोमा वाई कोमा ए कोमा एल, तो ये आपका एक सेट हो गया। मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, जिसके अंदर 31 दिन ना हो, ठीक है, वो वाले मंथ के नाम लिख देंगे अब आप यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है जी। ये भी हो गया, ये भी हो गया। एफ एक्स इज दैट एक्स इज अ consonant in a English alphabet which presides K, जो K से प्रिसाइज हो। कंसोलेंट, कंसोनेंट, प्रिसाइज कंसोनेंट, इस क्वेश्चंस को क्या करते हैं हम, कंसोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स विच प्रिसाइज प्रीसीड्स के। ये क्वेश्चन पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है क्या क्वेश्चन है, बाद में देखते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, मैच करना है ईच ऑफ द फ्लोइंग को। यहाँ पर बिल्डर फॉर्म, यहाँ पर रोस्टर फॉर्म है और यहाँ पर बिल्डर फॉर्म है, तो रोस्टर को बिल्डर से मैप मैप करना है हमें। तो कैसे करेंगे, 1 2 3 6, 1 2 3 6 क्या आ सकता है, इज अ प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ 6, 6 के डिविजर्स हैं। 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी, 1 भी और 6 भी। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, जो ऑड है और नेचुरल नंबर है लेस देन 10 है, तो मुझे लिख रहा है 1 5 7 9, तो ये आ जाएगा। 2 3 6 के जो डिविजर्स हैं, नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6, 6 के डिवाइजर्स, और वो कह रहा था प्राइम डिवाइजर्स, तो ये प्राइम डिवाइजर्स है, ये प्राइम डिवाइजर्स नहीं है, तो ये हमारा एरो जाएगा सी के पास और ये वाला एरो जाएगा इसके पास, ठीक है, क्योंकि इसने यहाँ प्राइम वर्ड जोड़ दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 और 3 प्राइम नंबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये प्राइम नंबर नहीं है, तो फर्स्ट वाला सी से मैप होगा, ना कि फर्स्ट से, ठीक है जी। मैथमेटिक्स, तो आपको दिख रहा है थर्ड वाला किससे मैप होगा, डी से मैप होगा, ठीक है जी। आ जाओ अब थ्योरी पे, थ्योरी स्टार्ट कर देते हैं। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट क्या होता है, इसको हम नल सेट भी बोलते हैं, यानी कि खाली सेट, इसको हम फाइव भी बोलते हैं, फाइव सेट। एम्प्टी सेट, कुछ है ही नहीं उस सेट के अंदर, ठीक है, उस सेट को हम एम्प्टी सेट बोलते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एक्स इज दैट एक्स इज अ स्टूडेंट प्रेजेंट प्रेजेंटली स्टूडेंट स्टडिंग इन बोथ क्लास नाइन्थ एंड टेंथ एंड नाइन्थ, तो जो प्रेजेंट हो, स्टडी कर रहे हो कहाँ पे, दोनों में एक साथ, नाइन्थ में भी और टेंथ में भी, नाइन्थ में भी और टेंथ में भी। ऐसा कोई बच्चा हो सकता है जो दोनों क्लास में एक साथ स्टडी कर सके, ऐसा कोई बच्चा नहीं हो सकता, तो फिर खाली हो जाएगा ये बॉक्स, ठीक है। डेफिनेशन, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, अ सेट, कोई सेट ऐसा है विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और द नल सेट या वॉइड सेट। इसका हम तीन नाम से जानते हैं, या तो नल सेट बोलेंगे, वॉइड सेट बोलेंगे, या हम उसको एम्प्टी सेट बोलेंगे। तीनों नाम हमें याद रखने हैं अच्छे से, ठीक है जी। और हम सिंबल कैसे लिखते हैं, तो फाइव सिंबल से डिनोट करते हैं, या खाली ऐसे भी दिखा सकते हैं, हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है जी। वी गिव बिलो द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द एम्प्टी सेट, कुछ एग्जांपल दे रखे हैं इन्होंने एम्प्टी सेट के, वो देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि यहाँ पर फर्स्ट कह रहा है कि वो एक्स चाहिए हमें जो 1 से 2 के बीच में और नेचुरल हो, 1 से 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं लाई करता है, इसलिए खाली सेट होगा जी। क्या कह रहा है कि एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन +-2 आएगा। एक्स इज अ रेशनल नंबर, कोई रेशनल नंबर एंड एक्स इज रेशनल नंबर, वो रेशनल नंबर भी होना चाहिए और इसका सॉल्यूशन भी होना चाहिए, तो क्या होगा, +-2 तो रेशनल नंबर होता है ना, +2 लोगे ये भी रेशनल नंबर है, -2 लोगे ये भी रेशनल नंबर है। कह रहा है एक्स इज दैट एक्स स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज रेशनल नंबर। कोई रेशनल नंबर, रेशनल नंबर तो है भाई,
इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू जीरो इज नॉट सेटिस्फाई बाई एनी रेशनल नंबर। भैया ये वाला गलत दे रखा है इन्होंने, ये क्वेश्चन ही गलत है। ये एम्प्टी सेट नहीं होगा क्योंकि टू तो रेशनल नंबर होता है ना भाई साहब, 2/1 तो रेशनल नंबर है, -2/1 भी रेशनल नंबर होता है। तो ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं, ये वाला क्वेश्चन गलत कह रहा है, ये एग्जाम्पल गलत डिसाइड किया है उन्होंने। सी इज इक्वल टू एक्स इज दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन टू। इवन प्राइम नंबर जो दो से बड़े नंबर है और इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, इवन कौन कौन से? दो से प्राइम नंबर, दो से बड़े इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन टू एंड सी इज एम्प्टी सेट बिकॉज टू इज द ओनली प्राइम नंबर। अच्छा ठीक है, कह रहा है कि ऐसा प्राइम नंबर चाहिए में जो इवन भी हो और दो से बड़ा हो। तो सिर्फ दो ही एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है और कोई है ही नहीं। तो इस सेट में क्या होगा? खाली सेट होगा, क्योंकि दो से बड़ा भी चाहिए, इवन भी चाहिए और वो प्राइम भी होना चाहिए, तीनों चीज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी एम्प्टी सेट हो जाएगा। डी क्या कह रहा है? एक्स इज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज ऑड नंबर। तो यहां पर तो सॉल्यूशन इसका क्या बनेगा? +-2 बनेगा। +-2 में यहाँ पे ना तो टू ऑड है और ना ही -2 ऑड है, तो यहाँ भी एम्प्टी सेट बन जाएगा। ठीक है जी, अगला आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होते हैं? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो भैया। एग्जाम्पल दे रखे हैं इन्होंने, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये भी एक फाइनाइट सेट है। ए बी सी डी ई जी, ये भी फाइनाइट सेट है। सी कह रहा है मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो ये भी हमारे पास फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए जी आगे। डेफिनेशन क्या कहती है कि फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्या कहती है? अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ definite number of element is called finite, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। भैया तो डेफिनेटली नंबर होने चाहिए, कोई भी नंबर हो, 5 हो, 7 हो, 8 हो, 10 हो, वो हमें पता हो कितने नंबर का सेट है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा वो, या फिर एम्प्टी सेट हो, उसे भी हम फाइनाइट कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर, कोई नंबर होना चाहिए, मतलब उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, इतने नंबर ऑफ एलिमेंट है। मैं बोलता हूँ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट को ही हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट बोलते हैं। सिंपल सा एक वर्ड ये भी बोल सकते हो आप। ठीक है, फर्स्ट कह रहा है डब्ल्यू इज द सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक। भाई वीक में कितने डेज होते हैं? संडे मंडे ट्यूसडे 7 होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेट एस बी द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। दो सॉल्यूशन होते हैं भैया इसके, +-4, ये भी फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। जी कोई सेट है ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन, लाइन पर जितने पढ़ने वाले पॉइंट्स है भैया, लाइन एक, इस लाइन पे पढ़ने वाले कितने पॉइंट होते हैं भैया? इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, आप गिन भी नहीं सकते हो कितने पॉइंट होते हैं, तो इसे इनफाइनाइट सेट बोल देंगे। ठीक है जी, और इसको हमें पता ही है, खाली सेट को नल सेट को खाली सेट देखते हैं इसको हम। ठीक है, आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम इनफाइनाइट सेट इज रोस्टर फॉर्म बाय रिटन एज writing a few elements which clearly indicate the structure of the set flow or presided by three dots। ठीक है, तो हम क्या करें? फॉर एग्जाम्पल इनफाइनाइट सेट को हम कैसे दिखाते हैं? तो जी 1 2 3 तीनों एलिमेंट्स को दिखा दे, बाकी एलिमेंट्स को हम नहीं दिखा पा रहे हैं, तो हम 3 डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, 3 डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे कि ऑड नेचुरल नंबर है, यहाँ पे ऑड नेचुरल नंबर का सेट दिखाया है, ये भी इनफाइनाइट सेट है, इधर से भी एक्सटेंड हो रहा है और इधर से भी एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, ये भी इनफाइनाइट सेट है। ठीक है जी, सेट ऑफ इनफाइनाइट। आज ये कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। नोट में क्या दिखा हुआ है? ऑल इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म, कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म। जो भी इनफाइनाइट सेट है उनको रोस्टर में नहीं लिख सकते, पूरे 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 नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि ये 1 2 3 नेचुरल नंबर है, 1 2 3 लिखेंगे, लेकिन फिर डैश 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 कर देंगे। ठीक है, तो हम इस इतना लिख सकते हैं रोस्टर में, फुल नहीं लिख सकते। कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म, डिस्क्राइब पूरा नहीं लिख सकते हम उसको। ठीक है, ये बोलना चाह रहा है वो। ओके जी, एग्जाम्पल 6 की बात कर लेते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल 6 क्या कहता है? स्टेट विच ऑफ द फ्लोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। कौन कौन सा फाइनाइट सेट है, कौन कौन सा इनफाइनाइट सेट है, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर दो सॉल्यूशन आएंगे भैया, 1 और 2, तो फाइनाइट सेट है, सिंपल दिख रहा है। यहाँ पे कितना एलिमेंट आएंगे भैया? -2 आएगा और +2 आएगा।
फाइनाइट सेट है। यहाँ पर क्या आएगा, 1/2 एलिमेंट आएगा सिर्फ, ये भी फाइनाइट सेट है। प्राइम नंबर, कौन कौन से प्राइम नंबर, कितने प्राइम नंबर होते हैं हमें मालूम भी नहीं, कितने कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो प्राइम नंबर का सेट जो होगा वो इनफाइनाइट सेट होगा। प्राइम 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 डैश डैश डैश, तो ये क्या हुआ, इनफाइनाइट सेट हो गया। फर्स्ट सॉल्यूशन हमें देखना है, नहीं सॉल्यूशन हमने कर दिया भैया। अच्छा 4 वाला क्या है, प्राइम। ऑड नंबर देख लेते हैं जी, ऑड नंबर 1 3 5 7 9, ये हमारे ऑड नंबर हो जाते हैं जी। ठीक है जी, तो ये हमारे, ये क्या कौन सा सेट है, मैंने आपको रोस्टर फॉर्म दिखाया है इसका। ये हमारे पास फाइनाइट सेट है, ये हमारे पास फाइनाइट सेट है, ये क्या है, फाइनाइट सेट है। सिंगलटन सेट है वैसे भी ये, फाइनाइट सेट है। और ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है, ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इक्वल सेट, two set are equal if and only if number of element are equal and कंपोनेंट आर इक्वल, दोनों के जो भी एलिमेंट हैं वो सेम होने चाहिए और इक्वल होने चाहिए उनके नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 है, 2 है, 3 भी है और 4 भी है। तो चारों के चारों एलिमेंट भी बराबर, नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर है, एलिमेंट भी बराबर होने चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर होने चाहिए। ठीक है, दो अलग चीजें हैं। क्या लिखा हुआ है जी, given two set A and B if every element of A is also an element of B, हर एक एलिमेंट A का B का एलिमेंट होना चाहिए और B का एलिमेंट A का एलिमेंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, दोनों एलिमेंट, दोनों जो सेट हैं वो एक जैसे एलिमेंट रखे हुए हैं। ठीक है, B of B and if every element of B is also an element of A, then the set A and B are said to be equal. Clearly the two set have exactly the same element, भाई साफ साफ दिख रहा है कि दोनों में सेम एलिमेंट है, तभी हम क्या बोल पाएंगे, डेफिनेशन कहती है टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट एंड राइट ए इज इक्वल टू बी। हम क्या लिख पाएंगे, इक्वल सेट को ए इज इक्वल टू बी लिख पाएंगे, अदरवाइज द सेट अनइक्वल। अनइक्वल को कैसे लिख पाएंगे, इस तरह लिख पाएंगे जी। दोनों बात क्लियर हो गई। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नोट लिखा हुआ है, अ सेट डज नॉट चेंज इफ वन और मोर एलिमेंट ऑफ द सेट आर रिपीटेड फॉर एग्जाम्पल द सेट 1 2 3 2 2 1 3 3 आर इक्वल सिंस ईच। देखो ये वाला सेट और ये वाला सेट इक्वल है, क्योंकि ये सेट की फॉर्म में अगर लिखोगे तो 2 1 3 तो लिखोगे इसको। और ये भी क्या लिखा हुआ है, 1 2 3, नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल है और एलिमेंट जो लिखे हुए हैं अंदर इसमें वो भी सेम एलिमेंट है इसके। ठीक है, तो आगे चलते हैं। एलिमेंट ऑफ ए इन इज इन बी एंड वाइस वर्सा दैट इज वाई वी जनरली डू नॉट रिपीट एनी एलिमेंट इन डिस्क्राइबिंग अ सेट। ठीक है जी, जो ए में होगा वो बी में होगा, जो बी में होगा वो ए में होगा। ठीक है, एग्जाम्पल 7 की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल 7, द पेयर ऑफ इक्वल सेट, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट, वो पेयर बताना है जो इक्वल सेट का है। ठीक है, ए बी के इक्वल है, बी ए के इक्वल है, ए सी के इक्वल है, सी डी के इक्वल है, हमें बताना ए बी सी डी ई, चार सेट गिवन दे रखे हैं, चार सेट में से कौन कौन से सेट इक्वल हैं और कौन कौन से सेट अनइक्वल है, ये हमें बताना है। ठीक है, इफ फॉर एनी गिवन रीजन, और रीजन भी दे दो उसका। तो एक सेट ए दे रखा है इन्होंने कि 0 एलिमेंट है। ठीक है जी, कोई है जिसमें 0 एलिमेंट हो, इसमें है। 15 से बड़ा एलिमेंट होना चाहिए, 5 से छोटा एलिमेंट हो, ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है, कोई भी नहीं है ना, तो इसको तुम खाली लिख देंगे, खाली सेट है। तो कह रहा है ये इस सी में क्या है, सिर्फ 5 है, सिर्फ 5। इसमें क्या है, इसमें 5 भी और -5 भी है। ठीक, ई में क्या है, एक्स दैट एक्स इन इंटीजर पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर -2x -15। इसमें 0 है नहीं, 0 सेटिस्फाई नहीं करता इस इक्वेशन को। 5 है, 25 -10 -15 इज इक्वल टू 0, 5 तो है जी। क्या -5 है, -5 का स्क्वायर 25, फिर यहां से माइनस करेंगे तो +10 +10, तो +10 और 25, तो यहां से सिर्फ 5 है ओनली, नॉट -5, सिर्फ 5 है। और 5 किस में था, सिर्फ 5 किस में था, सी में था। तो सी और ई आपस में इक्वल हैं, बाकी सब अनइक्वल है। ठीक है जी, देखो आंसर में भी दे रखा होगा सी और ई आपस में इक्वल है, कहा है, ये रहा ऑप्शन, सी और ई आपस में इक्वल है, बाकी सब अनइक्वल।
ठीक है जी। एग्जाम्पल एड कर लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर आर सेट आर इक्वल, कौन कौन सा सेट है, पेयर है जो आपस में इक्वल है, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है जी। एक्स द सेट ऑफ लेटर इन अलॉय, अलॉय वर्ड का एक लेटर, जो लेटर्स का सेट है वो बनाना है। तो सेट बना देंगे जी हम, यहाँ पे बराबर में बना लेते हैं। ए है आ जाएगा, एल आ जाएगा, ओ आ जाएगा, वाई आ जाएगा। ये हमारा क्या बन गया, अलॉय का एक सेट बन गया। बी सेट ऑफ लेटर इज लोयल, तो लोयल का भी एक सेट बना देंगे। एल आएगा, ओ आएगा, वाई आएगा, ए आएगा और एल आएगा। ठीक है। तो एल दो बार आ गया ना, यहाँ पे एल एक आया। ए ओ वाई एल, ए ओ वाई एल, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल और एलिमेंट्स भी सेम आएंगे। तो इसे हम क्या बोल देंगे, ए और बी आपस में इक्वल सेट है। फर्स्ट एग्जांपल बहुत सही बैठ रहा है। ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है कि वो इंटीजर चाहिए जो चार से छोटे आए, जैसे कि -1, +1, 0, 2, -2, ये चार एलिमेंट आएंगे इसके अंदर। बिल्कुल सही है बात। ठीक है। और इसमें क्या एलिमेंट आएगा, क्या इसमें वन आएगा क्या, 2 और 1 3, वन आएगा। -1 आएगा नहीं आएगा। तो ये तो भैया वन इसमें आ रहा है लेकिन वन इसमें नहीं आ रहा है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि ए और बी आपस में इक्वल नहीं है, और ए और बी आपस में इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल सेट हो जाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल 8 हो गया हमारे पास। 1.2 देख लेते हैं। वीडियो ज्यादा लंबी तो नहीं हो रही है, वीडियो हो चुकी है हमारी 40 मिनट्स की। तो इसमें इस एक्सरसाइज को आई थिंक हम कर सकते हैं। ठीक है। एक्सरसाइज 1.2, इनको भी हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। ठीक है जी। कौन कौन सा एग्जाम्पल है जो नल सेट का है। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, ऑड नेचुरल नंबर है और 2 से डिवाइड होते हैं, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड होता है तो खाली सेट होगा, नल सेट है जी ये। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन भी हो और प्राइम भी हो तो सिर्फ 2 होता है, वो इवन भी है और प्राइम भी है, तो नॉट नल सेट। x is that x is a natural number less than 5 greater than 7, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। ठीक है जी। ये नल सेट का एग्जांपल हो गया। फोर्थ वन इज एक्स वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। ठीक है। टू पैरेलल लाइन का कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है, जो इस लाइन पर होगा पॉइंट, वो इस लाइन पे नहीं होगा, और जो इस लाइन पे होगा वो इस लाइन पे नहीं होगा। तो कॉमन पॉइंट कोई नहीं होगा दो पैरेलल लाइन का, तो ये भी क्या होगा, सेट एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फ्लोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें बताना है कि कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है। फर्स्ट, द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, मंथ है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ऐसे 12 हो जाएंगे। ठीक है। फाइनाइट सेट है जी ये तो। ये कैसा सेट है, डैश 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 वाला तो इनफाइनाइट सेट होता है, इनफाइनाइट सेट। ये कैसा है, 100 एलिमेंट है इसमें तो फाइनाइट हो जाएगा, फाइनाइट सेट। ये कैसा सेट है, पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, वो इंटीजर चाहिए जो 100 से बड़े हो, 101, 102, 103, डैश 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 डैश, तो ये भी कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट। सेट। ठीक है जी। ये वाला सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, जो प्राइम नंबर 99 से छोटे हैं, प्राइम नंबर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ठीक है जी, 13 है, इट्स ऑन, कहाँ तक के, 99 से छोटे। तो जब 99 से छोटे हैं तो कितने होंगे, फाइनाइट होंगे, फाइनाइट होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 कहता है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फ्लोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है जी। कौन कौन सा फाइनाइट सेट है कौन कौन सा इनफाइनाइट सेट है। द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सेट है उन लाइनों की जो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है। देखो एक लाइन एक्स एक्सिस है, ये रही एक्स एक्सिस लाइन, इसके पैरेलल कितनी लाइन होंगी, L1 लाइन, ठीक है जी, ये लाइन L2 लाइन, ये लाइन L3 लाइन, ये L4 लाइन, L5 लाइन, इट्स ऑन। तो ये कैसा सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है। इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट 26 लेटर होते हैं भैया जी,
तो फाइनाइट सेट हो जाएगा। फाइनाइट सेट, सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, वो नंबर जो 5 के मल्टीपल हो। 0, 5, 10, 15, 20, 25, इट्स ऑन। तो कैसा होगा ये? इनफाइनाइट सेट। ठीक है जी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, एनिमल्स जितने भी हैं गिन सकते हैं हम उनको। E1 एनिमल्स, E2 एनिमल्स, E3 एनिमल्स, E4 एनिमल्स, डैश डैश, E100, सो 100,000 मान लो, 1000 एनिमल्स। या मान सकते हो कितने भी एनिमल, जितने भी मान सकते हो आपके, इतने एनिमल्स मैं गिन सकती हूँ। ये एक सेट बना दिया कि ये एनिमल्स है, मुझे इतने गिनने हैं, ठीक है जी। तो ये अर्थ पर जो दिखते हैं वो तो आप स्टडी कर सकते हो ना कि ये वाले एनिमल्स हैं भाई। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजन, जो ओरिजन से पास होते हैं जी। एक ही सेट ये पास हो गया, इससे छोटा वाला भी पास हो गया, इससे थोड़ा बड़े वाला भी पास हो गया, इससे और बड़े वाला भी पास हो गया। इस सर्कल का नाम लग गया C1, इसका नाम C2, इसका नाम C3। सेट में कैसा बनेगा? C1, C2, C3, C4, इट्स ऑन। तो ये कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। ठीक है जी, ये हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया पासिंग थ्रू ओरिजन। क्वेश्चन नंबर 4, इन द फ्लोइंग सेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट, कौन कौन सा इक्वल होगा, कौन कौन सा अनइक्वल होगा या नहीं होगा? ए बी सी डी, ए है, बी भी है यहाँ, सी भी है और डी भी है, तो ए और बी आपस में इक्वल है, तो ये तो इक्वल हो जाएगा जी। 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12 तो है नहीं यहाँ पे, तो अनइक्वल हो गया। तो 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, क्या 10 से छोटे पॉजिटिव इवन नंबर आ रहे हैं? और 10 भी, हाँ जी, इक्वल आ गया जी। एक्स इज दैट, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, 10 के मल्टीपल आ रहे हैं, 10, 15, 10 का मल्टीपल तो नहीं है, 15 तो 10 का मल्टीपल ही नहीं होता है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये इक्वल सेट में नहीं आता है। 5, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। आर द फ्लोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल, गिवन रीजन, इक्वल कौन कौन सा सेट है और रीजन भी बताना है। ए क्या है? 2 और 3 है, यहाँ पे कितना है? 2 और 3 है, यहाँ पे 2 सेटिस्फाई नहीं करता, 3 भी सेटिस्फाई नहीं करता है यहाँ पे, ठीक है जी। -2, -3 आई थिंक सेटिस्फाई करते हैं, तो ये वाला सेट इक्वल सेट नहीं होगा, क्योंकि 2, 3 इसके सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए। ए इज इक्वल टू एक्स इज दैट, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फ्लो, फॉलो, एफ कोमा ओ कोमा एल कोमा डब्ल्यू, ये 4 वर्ड्स आए, 4 सिंबल है, जो भी है, एफ है, ओ है, एल है, डब्ल्यू है, ठीक है। ये क्या कह रहा है? एफ ओ एल डब्ल्यू ओ एल एफ, यही 4 वर्ड आ रहे हैं, तो ए और बी आपस में क्या इक्वल है? ए इज इक्वल टू बी है यहाँ पर, यहाँ पर इक्वल नहीं है। 6 क्वेश्चन, लास्ट वन, आज के लिए इतना ही रखेंगे यहाँ पे हम। फॉलोइंग द सेट गिवन बिलो, सिलेक्ट इक्वल सेट, कौन कौन से इक्वल सेट है, कौन कौन से इक्वल नहीं है। 2, 4, 8, 12, 2, 4, 8, 12 कहीं दिख रहा है? 2 भी है, 4 भी है, नहीं है। 2, 4, 8, 12, 2, 4, 8, 12, ए किसी के इक्वल भी नहीं है, ए कोई किसी चीज के इक्वल नहीं, बी सी डी किसी के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है जी। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 कहीं दिख रहा है आपको? नहीं आएगा। बी भी किसी के भी इक्वल नहीं है, सी देखो, 4, 8, 12, 14, 4, 8, 12, 14, 4, 8, 12, 14 नहीं आएगा। सी भी किसी के इक्वल नहीं है, बी भी किसी के इक्वल नहीं है, ए भी किसी के इक्वल नहीं है। डी देखो, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2 किसी के इक्वल नहीं है। -1, 1, तो ई जी के इक्वल है, यहाँ पर भी -1, 1 है, यहाँ पर भी -1, 1 है। 0 ए, देखो जी, ई किसके इक्वल है? ई जी के इक्वल है, ठीक है, ई जी के इक्वल है, लेकिन ई जी के इक्वल है, लेकिन एफ जो है वो भी एच के इक्वल हो सकता है, इफ, अगर ए जो है वो 1 के बराबर। लेकिन यहाँ पे ए जो है ना वो वेरिएबल्स नहीं है, यहाँ पे ए एक एलिमेंट की तरह से ट्रीट हो रहा है, तो यहाँ पे तो ए है नहीं, तो ए भी एफ एच के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो आज तक की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे सबसेट और सेट थ्योरी का
जो भी आगे के कॉन्सेप्ट रहेगा, सबसेट की कोई प्रॉपर्टीज रहेगी, सबसेट के क्वेश्चन रहेंगे। बेसिक हम मैथमेटिक्स जो चल रहा है सेट थ्योरी का, वो हम एनसीईआरटी के बेस पे चल रहे हैं लेकर के। और इसको आई थिंक इससे अगली वीडियो में हम कवर अप कर लेंगे, पूरा सेट थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये वीडियो 49 मिनट्स की। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप इसको फॉलो करेंगे और फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।